हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब उसे सिर्फ एक बात का पछतावा होता है, काश मैं उस दिन चुप रहता। क्योंकि कभी एक जवाब सालों पुराना रिश्ता तोड़ देता है, कभी एक राज गलत इंसान तक पहुंच जाता है, कभी गुस्से में बोले गए शब्द जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं, और कभी सिर्फ खुद को सही साबित करने की जिद हमें अपनों से दूर कर देती है। सच तो ये है, ज्यादातर लोग गलत बोलकर नहीं हारते, गलत जगह बोलकर हारते हैं। और यही अंतर एक बुद्धिमान और एक साधारण इंसान में होता है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह अपनी राय नहीं देता। वो पहले ये समझता है कि कब बोलना है और कब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आज मैं तुम्हें आचार्य चाणक्य की 11 ऐसी नीतियां बताऊंगा जो सिखाती हैं कि किन जगहों पर मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जहां अगर तुम चुप रहना सीख गए तो कई लड़ाइयां बिना लड़े ही जीत जाओगे, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो का एक भी स्थान छोड़ दिया तो हो सकता है वही गलती तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी स्थान सिर्फ इस वीडियो का आखिरी स्थान नहीं है, वो गलती है जो सबसे ज्यादा समझदार लोग भी कर बैठते हैं। अब सुनो पहली नीति। हर इंसान तुम्हारी बात सुनने नहीं आता, कुछ लोग सिर्फ तुम्हें हराने आते हैं। ऐसे लोगों के सामने मौन सबसे बुद्धिमानी भरा उत्तर होता है। तुमने भी ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो तुम्हारी पूरी बात सुनने से पहले ही अपना जवाब तैयार कर लेते हैं। तुम जितना समझाने की कोशिश करते हो वे उतना ही नई बहस शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य सच तक पहुंचना नहीं है बल्कि तुम्हें गलत साबित करना है। ऐसे लोगों से बहस करके तुम उन्हें नहीं बदलते, तुम सिर्फ अपना समय, अपनी शांति और अपनी ऊर्जा खो देते हो। चाणक्य कहते हैं, जिसने सुनने का निर्णय ही नहीं लिया उसे समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि बंद मुट्ठी में कुछ भी नहीं रखा जा सकता। वैसे ही बंद सोच वाले इंसान को कोई भी बात समझाई नहीं जा सकती। याद रखना, जहां सामने वाला सिर्फ जीतना चाहता हो वहां तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। अब सुनो दूसरी नीति। जब सफलता बस दस्तक दे रही हो तब सबसे ज्यादा चुप रहो, क्योंकि सबसे नाजुक समय शुरुआत का होता है। नई नौकरी मिली, नया बिजनेस शुरू हुआ या पहली बड़ी कमाई हुई और मन करता है कि दुनिया को बता दूं, लेकिन यही सबसे ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हर खुशी तालियां नहीं लाती, कुछ खुशियां उम्मीदें भी ले आती हैं। कुछ लोग तुम्हारी तरक्की देखकर खुश नहीं होते, बस इंतजार करते हैं कि तुम कब असफल हो। चाणक्य कहते हैं, जो काम अभी अधूरा हो उसे शब्दों से नहीं परिणाम से पूरा करो। याद रखना, तीर निशाने पर लगने से पहले शोर नहीं करता, और जो तीर उड़ने से पहले ही अपनी दिशा बता दे उससे बचना आसान हो जाता है। इसलिए जब तक मंजिल पूरी ना हो जाए अपनी मेहनत को बोलने दो, खुद को नहीं। अब सुनो तीसरी नीति। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार सामने वाला तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारा गुस्सा देखना चाहता है। तुमने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो बार बार ताने मारते हैं, बार बार वही बात दोहराते हैं, या सबके सामने ऐसी बात कह देते हैं जिससे तुम्हारा गुस्सा बाहर आ जाए। उन्हें सच जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम अपना धैर्य खो दो, क्योंकि जैसे ही इंसान गुस्से में बोलना शुरू करता है वो सोचना बंद कर देता है, और यही उससे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका फायदा सामने वाला आसानी से उठा लेता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वो तुम्हें भी नियंत्रित कर सकता है। इसलिए जिस दिन तुमने अपना मौन संभाल लिया उसी दिन तुमने अपनी शक्ति संभाल ली। याद रखना, जो तुम्हें उकसा सकता है वो तुम्हें चला भी सकता है। अब सुनो चौथी नीति। हर सवाल जानने के लिए नहीं पूछा जाता, कुछ सवाल तुम्हें खोलने के लिए पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना, ऐसे लोग कभी सीधी राज नहीं पूछते, वे पहले तुम्हारा भरोसा जीतते हैं, अपनापन दिखाते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, फिर कहते हैं, अरे अपने ही तो हैं, इतना भी क्या छिपाना। और यही ज्यादातर लोग भावनाओं में बहकर वो बातें भी बता देते हैं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। बाद में वही बातें गपशप बनती हैं, हथियार बनती हैं, या तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होने लगती हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस बात को छिपा कर रखना जरूरी हो उसे अपने मन में रखो, क्योंकि जो बात तुम्हारी जुबान से निकल गई उस पर तुम्हारा अधिकार खत्म हो जाता है। याद रखना, चाबी हर किसी को नहीं दी जाती, क्योंकि ये गलत हाथ पूरा ताला खोल देता है। वैसे ही अपनी जिंदगी की हर बात हर किसी को मत बताओ। अब सुनो पांचवी नीति। गुस्से में खड़ा इंसान तुम्हारी बात नहीं सुनता, वो सिर्फ अपना गुस्सा सुनता है। यही कारण है कि उस समय सबसे सही बात भी गलत लगने लगती है। तुमने देखा होगा, जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो वो बीच में ही बात काट देता है, अपनी आवाज ऊंची कर देता है और हर बात का गलत मतलब निकालने लगता है। ऐसे समय पर अगर तुम भी बोलते रहे तो बात खत्म नहीं होती और बढ़ती चली जाती है।
चाणक्य कहते हैं, क्रोध के समय दिया गया ज्ञान और भूखे को दिया गया उपदेश दोनों व्यर्थ चले जाते हैं, क्योंकि उस समय सामने वाला सुन नहीं रहा होता, वो सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा होता है। याद रखना, हर बात का सही समय होता है और सही समय पर बोला गया एक वाक्य 100 बहसों से ज्यादा असर करता है। अब सुनो छठी नीति। हर आरोप जवाब नहीं मांगता। कुछ आरोप सिर्फ तुम्हें बेचैन करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे ही कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहता है, तुरंत मन करता है कि सबको समझाऊं, सच बताऊं और खुद को सही साबित कर दूं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो लोग तुम पर भरोसा करते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो लोग पहले से तुम्हें गलत मान चुके हैं उन्हें कोई सफाई सही नहीं लगती। चाणक्य कहते हैं, चरित्र शब्दों से नहीं, समय और कर्म से साबित होता है। इसलिए हर पत्थर का जवाब पत्थर से मत दो। कुछ पत्थर रास्ते में पड़े रहने दो, समय खुद बता देगा कौन सही था। याद रखना, बार बार अपनी सफाई देना कई बार अपनी कीमत कम कर देता है। अब सुनो सातवीं नीति। हर तारीफ दिल से नहीं होती। कुछ तारीफें सिर्फ तुम्हें बोलने के लिए की जाती हैं। ध्यान से देखना, कुछ लोग पहले तुम्हारी खूब तारीफ करेंगे, फिर कहेंगे, यार तुमने ये सब कैसे किया, थोड़ा हमें भी बताओ। और यही ज्यादातर लोग अपनी पूरी कहानी बता देते हैं, अपनी कमाई, अपने संपर्क, अपनी योजनाएं, यहाँ तक कि अपनी कमजोरियां भी। उन्हें लगता है सामने वाला उनकी इज्जत कर रहा है, लेकिन कई बार सामने वाला सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। चाणक्य कहते हैं, सच्ची योग्यता खुद बोलती है, उसे शब्दों से साबित नहीं करना पड़ता। याद रखना, जो इंसान हर तारीफ के बाद अपने बारे में ज्यादा बोलने लगता है, वो धीरे धीरे अपनी ही कीमत कम कर देता है। इसलिए तारीफ सुनो, मुस्कुराओ, लेकिन खुद को खोलना मत शुरू कर दो। अब सुनो आठवीं नीति। हर सवाल जवाब जानने के लिए नहीं पूछा जाता। कुछ सवाल सिर्फ ये देखने के लिए पूछे जाते हैं कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने देखा होगा, नई नौकरी में, नई मुलाकात में या किसी रिश्ते की शुरुआत में कुछ लोग जानबूझकर ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका सही या गलत जवाब उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वे सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया देखते हैं। तुम घबरा जाते हो या नहीं, तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो या नहीं, तुम खुद को साबित करने लगते हो या नहीं। और जैसे ही तुम खुद को साबित करने लगते हो, तुम अपनी बेचैनी भी दिखा देते हो। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास हो, उसे हर पल उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, शांत नदी सबसे गहरी होती है, वैसे ही सच्चा आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो अपने व्यवहार से दिखाई देता है। इसलिए हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। हर जवाब देने से पहले ये समझना जरूरी है कि सामने वाला सवाल पूछ रहा है या तुम्हें परख रहा है। अब सुनो नौवीं नीति। जहाँ पैसा जुड़ जाता है, वहाँ शब्दों की कीमत और बढ़ जाती है। यही वजह है कि समझदार लोग पैसों की बात करते समय कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं। तुमने देखा होगा, जब किसी से उधार मांगो या किसी काम की कीमत तय करो, तो कई लोग जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं, अपने फैसले को सही साबित करने लगते हैं और सामने वाले को मनाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यही सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो इंसान जितना ज्यादा बोलता है, वो उतनी ही अपनी मजबूरी दिखा देता है। चाणक्य कहते हैं, जहाँ धन का प्रश्न हो, वहाँ भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लो। याद रखना, जिसे अपनी बात पर भरोसा होता है, वो हर मिनट उसे समझाने की कोशिश नहीं करता। इसलिए पैसों की बात हो तो पहले सुनो, फिर सोचो और सबसे आखिर में बोलो। अब सुनो 10वीं नीति। कुछ लोग तुमसे जवाब पाने के लिए नहीं, तुम्हारी चुप्पी तुड़वाने के लिए बोलते हैं। वे बार बार पूछेंगे, ताने मारेंगे, चुभने वाली बातें करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही तुम बोलोगे, तुमसे कोई न कोई गलती जरूर होगी। तुमने देखा होगा, कुछ लोग तब तक नहीं रुकते जब तक तुम जवाब न दे दो, और जैसे ही तुम बोलते हो, वे उसी बात को पकड़ लेते हैं। यही समझदार और साधारण इंसान में फर्क होता है। साधारण इंसान हर चुनौती का जवाब देता है, लेकिन बुद्धिमान हर चुनौती को जवाब देने लायक नहीं समझता। चाणक्य कहते हैं, जिस युद्ध में लाभ ही न हो, उसमें उतरना भी मूर्खता है। याद रखना, हर सवाल का जवाब देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कुछ सवाल सिर्फ तुम्हारा मौन मांगते हैं। अब सुनो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नीति। कई बार बहस लगभग खत्म हो जाती है, सामने वाला भी चुप हो जाता है, लेकिन तभी मन कहता है, नहीं, एक जवाब और देना है, उसे बताना है कि गलती उसी की थी। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तुमने देखा होगा, पति पत्नी की बहस हो, दोस्तों की नोकझोंक हो या परिवार में कोई विवाद, अक्सर रिश्ता उस बड़ी बहस से नहीं टूटता, रिश्ता उस आखिरी वाक्य से टूटता है जो बोलना जरूरी नहीं था। क्योंकि कई बार हम सच बताने के लिए नहीं बोलते, हम सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि आखिरी जवाब हमारा हो। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हर बहस जीतने की कोशिश नहीं करता, वो ये देखता है कि क्या ये बहस जीतने लायक भी है। याद रखना, कई बार
एक जवाब रोक लेना पूरे रिश्ते को बचा लेता है। इसलिए अगर कभी तुम्हारा अहंकार कहे कि आखिरी जवाब तुम्हारा होना चाहिए, तो एक पल रुकना और खुद से पूछना, मुझे आखिरी शब्द चाहिए या आखिरी जीत? रुको, एक जरूरी बात, अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो एक काम जरूर करना। आज तुमने चाणक्य की 11 नीतियां सुनी हैं, लेकिन इनमें से कुछ नीतियां ऐसी हैं जो एक बार सुनने से नहीं, बार बार सुनने से समझ आती हैं। ज्ञान की असली ताकत उसे सुनने में नहीं, सही समय पर याद आने में होती है। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ सुनकर मत जाना, इसे याद रखने की कोशिश करना, और मौका मिले तो एक बार फिर जरूर सुनना। हो सकता है आज जो बात सिर्फ अच्छी लगी हो, वही बात कल तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होने से बचा ले। अब कमेंट करके बताओ, इन 11 नीतियों में से कौन सी नीति तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई? सिर्फ उसका नंबर लिखना और फिर दूसरों के कमेंट्स भी जरूर पढ़ना। हो सकता है जिस नीति को तुमने नजरअंदाज किया हो, वही किसी और की जिंदगी बदल रही हो। अगर तुम्हें चाणक्य की ऐसी ही नीतियां सीखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखना। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर मेरे चैनल से आपको अच्छा ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।